नमस्कार। आज की हमारी गहन चर्चा एक बड़े अजीब, शायद थोड़े असुविधाजनक सवाल से शुरू होती है। क्या सच तक पहुंचने के लिए कभी-कभी एक छोटे से झूठ का सहारा लेना जायज है? हम्म। श्रोता द्वारा दिए गए स्रोत हमें केवलम से कैवल्य की एक ऐसी ही यात्रा पर ले जाते हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे कभी-कभी एक अधूरा सच हमें परम सत्य के दरवाजे तक पहुंचा सकता है। बिल्कुल। और ये तो बस शुरुआत है। स्रोत हमें आगे एक और भी गहरे विचार में ले जाते हैं कि शायद जीवन में सबसे बड़ा काम कुछ न करने का ज्ञान हासिल करना है। ये सुनने में जितना उल्टा लगता है उतना ही गहरा है। हाँ। तो चलिए इस विचार की परतों को खोलते हैं। स्रोत में एक मेट्रो स्टेशन का बड़ा ही मजेदार और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा उदाहरण दिया गया है। मुझे लगता है वो इस पूरी उलझी हुई बात को साफ करने में हमारी मदद करेगा। हाँ, वो उदाहरण इस पूरे दर्शन की आप कह सकती हैं नींव है। वो दिखाता है कि ज्ञान हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं दिया जा सकता। कभी-कभी आपको किसी को उस जगह पर लाना पड़ता है जहां से वो खुद देख सके। तो कल्पना करते हैं, मान लीजिए मुझे और आपको कहीं मिलना है, एक ऐसी जगह जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो एक मशहूर कैफे है जो एक बड़े मेट्रो स्टेशन के पास है। आप मुझे फोन पर रास्ता समझाने की बहुत कोशिश कर रही हैं। हाँ, कि देखो मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 से निकलो, फिर बाएं मुड़ना, एक लाल इमारत दिखेगी। और मैं पूरी तरह से उलझ गया हूं। बिल्कुल, क्योंकि आपने वो इलाका देखा ही नहीं है, तो आपके लिए लाल इमारत या बगल वाली गली का कोई मतलब ही नहीं है। आपके दिमाग में उसका कोई नक्शा ही नहीं बन पा रहा। सही बात है। मैं परेशान होकर कहता हूं, अरे यार छोड़ो ये सब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब आप थक कर कहती हैं, एक काम करो, तुम सब छोड़ो, बस किसी तरह राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पहुंच जाओ और मुझे फोन करो, मैं वहीं मिलूंगी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर शब्दों को पकड़ें तो ये एक छोटा सा झूठ है। मिलना मेट्रो स्टेशन पर नहीं था, असली मंजिल तो वो कैफे थी, लेकिन इरादा, जो भाव था, वो झूठ बोलने का नहीं था। सही कहा। इरादा तो मेरी उलझन को सुलझाने का था, मुझे एक ऐसे पॉइंट पर लाने का था जहां से आगे की बात समझाई जा सके। सटीक। वो मेट्रो स्टेशन एक लैंडमार्क है, एक ऐसा पड़ाव जहां पहुंचते ही आपकी चेतना या उस जगह को लेकर आपकी जो समझ है वो अपग्रेड हो जाती है। अच्छा। अचानक आपको वो लाल इमारत भी दिखने लगती है और वो गली भी, जिनका जिक्र पहले आपको समझ ही नहीं आ रहा था। अब मैं आपको फोन पर आसानी से कह सकती हूँ, हाँ अब सामने देखो, वो रही लाल बिल्डिंग, बस उस गली में आ जाओ। ये मेट्रो वाला उदाहरण तो बड़ा प्रैक्टिकल है, पर मैं सोच रहा हूँ कि स्रोत इसे आध्यात्मिक सफर से कैसे जोड़ रहे हैं। क्या गुरु भी हमें ऐसे ही किसी आध्यात्मिक मेट्रो स्टेशन पर बुलाते हैं? विका और आध्यात्मिक प्रगति से जोड़ते हैं। यहाँ मेट्रो स्टेशन एक तरह से केवलम है। केवलम? केवलम का अर्थ है कोई साकार रूप, कोई मंत्र, कोई प्रतीक, ईश्वर का कोई ऐसा स्वरूप जिसे मन आसानी से पकड़ा सकता है, जिसका ध्यान किया जा सकता है। जैसे किसी मूर्ति की पूजा करना? हाँ, या किसी मंत्र का जाप? हाँ, ये वो मजबूत ठोस पड़ाव है जहां साधक को लाया जाता है। और जो असली मंजिल है, यानी निराकार ब्रह्म, वो परम तत्व जो बिना किसी रूप या गुण के है, वो है कैवल्य। वो असली कैफे? बिल्कुल, वो असली कैफे जो शब्दों और साधारण समझ से परे है। एक गुरु ये जानता है कि साधक सीधे कैवल्य के अमूर्त विचार को नहीं समझ पाएगा, वो खो जाएगा। तो गुरु उसे पहले एक मजबूत खूंटा देते हैं पकड़ने के लिए? बिल्कुल, वे पहले उसे केवलम तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। एक बार जब साधक ध्यान और साधना से उस आध्यात्मिक मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाता है, उसकी चेतना का स्तर बढ़ जाता है, उसका मन शांत और एकाग्र हो जाता है। तब वो आगे के ज्यादा सूक्ष्म सत्य को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। तब गुरु कहते हैं कि देखो, ये मूर्ति या ये मंत्र तो बस एक पड़ाव था, असली मंजिल तो वो है जिसे ये इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो गुरु एक पड़ाव तक ले आए, ये मेट्रो स्टेशन वाली बात बिल्कुल साफ है। पर स्रोत यहीं नहीं रुकते। नहीं, वो इस बात को कर्म के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत से जोड़ते हैं, जो मुझे सबसे ज्यादा उलझाने वाला और दिलचस्प हिस्सा लगा। ये कर्ता और साक्षी वाली बात। हाँ, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। स्रोत अष्टावक्र का जिक्र करते हैं, जो कहते हैं जब तक आप खुद को कर्ता यानी काम करने वाला मानते हैं, तब तक कर्म और उनके फल आपको बांधे रखते हैं। हाँ, ये वो सवाल है जहां आकर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। अष्टावक्र का दर्शन क्रांतिकारी है।
उनका मुख्य तर्क ये है कि आपकी जो असली पहचान है, यानी शुद्ध चेतना या आत्मा, वो न तो कुछ करती है और न ही कुछ भोगती है, वो बस है। एक मिनट, ये सुनने में तो बहुत अजीब लगता है। मैं दिन भर काम करता हूँ, सोचता हूँ, फैसले लेता हूँ। अगर मैं नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है? अष्टावक्र के अनुसार ये सारे काम प्रकृति के स्तर पर हो रहे हैं। आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपकी बुद्धि, ये सब प्रकृति के हिस्से हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार क्रिया करते रहते हैं। अच्छा। समस्या तब होती है जब हम, यानी वो शुद्ध चेतना, गलती से इन सब क्रियाओं का क्रेडिट या ब्लेम अपने ऊपर ले लेते हैं। जब हम कहते हैं मैंने ये अच्छा काम किया या मुझसे गलती हो गई। तो मतलब जब अगली बार मैं ट्रैफिक में फंसूं और गुस्से में हॉर्न बजाऊं, तो मुझे सोचना चाहिए शरीर हॉर्न बजा रहा है, मन गुस्सा कर रहा है, पर मैं तो बस हाँ, एक तरह से आप कह सकते हैं। बस ये ड्रामा देख रहा हूं। हाँ, शुरुआत में ये एक अभ्यास जैसा होगा, लेकिन धीरे धीरे ये अनुभव बन जाता है। जिस पल आप खुद को इन क्रियाओं से अलग करके देखने लगते हैं, आप कर्ता से साक्षी बन जाते हैं। दृष्टा। आप दृष्टा बन जाते हैं। आप देखते हैं कि मन में विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, शरीर काम कर रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि मैं इन सब से अलग, शांत और अछूता हूँ। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। मतलब ऑफिस में अगर मेरे काम का क्रेडिट कोई और ले जाए तो मैं बस साक्षी बनकर देखता रहूं। गुस्सा आना, निराश होना तो स्वाभाविक है। आम इंसान इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारे? ये बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। साक्षी भाव का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है। तो फिर इसका मतलब है भावनाओं को पूरी तरह से देखना, बिना उनसे अपनी पहचान जोड़े। गुस्सा उठेगा, पर आप जानते हैं कि ये गुस्सा मन में उठ रहा है, ये मैं नहीं हूं। ये एक लहर की तरह है जो आई और चली जाएगी। जब आप लहर से अपनी पहचान नहीं जोड़ते, तो आप उसमें डूबते नहीं हैं। आप बस उसे किनारे पर खड़े होकर देखते हैं। स्रोत में एक बहुत सुंदर उपमा दी गई है। क्या? जैसे आकाश में धुआं उड़ने से आकाश गंदा नहीं होता, वैसे ही आत्मा शरीर और मन के कर्मों से प्रभावित नहीं होती। ठीक है, मैं इस तर्क को समझने की कोशिश कर रहा हूं। पर यहाँ वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसका जिक्र स्रोत में भी है और जो मेरे दिमाग में भी खटक रहा है। अगर आत्मा कुछ करती ही नहीं और मैं खुद को आत्मा मान लूं, तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझे बुरे कर्म करने की छूट मिल गई? कोई भी अपराध करके कह सकता है कि मैंने नहीं किया, शरीर ने किया, मैं तो बस साक्षी था। ये इस दर्शन की सबसे बड़ी चुनौती है और अष्टावक्र इसका बहुत तीखा और स्पष्ट जवाब देते हैं। क्या जवाब है? उनका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उनका कहना है कि कर्ता होने का भाव, यानी ये अहंकार कि मैं कुछ कर रहा हूं, यही सबसे बड़ा पाप और सबसे बुरा कर्म है। ये तो और उलझ गया। अहंकार बुरा कर्म कैसे हो सकता है? उनका तर्क बहुत सीधा है। जो व्यक्ति सच में आत्मज्ञान में स्थित हो गया है, जो सच में साक्षी भाव में जीने लगा है, उसका मैं का भाव, उसका अहंकार विलीन हो जाता है। और जब मैं का भाव ही नहीं रहा, तो उसके भीतर से स्वाभाविक रूप से कुछ बुरा निकल ही नहीं सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी को चोट पहुंचाने की इच्छा, किसी का बुरा करने का विचार, चोरी, नफरत, जलन, ये सब कहाँ से पैदा होता है? अहंकार से। ये सब अहंकार और मेरा तेरा के भाव से पैदा होता है। मेरा फायदा हो, मेरा अपमान हुआ, मुझे ये चाहिए। जब मैं ही नहीं रहा, तो किसके लिए बुरा करना, किसके लिए चोरी करना, किससे नफरत करना? वो तो सब में खुद को ही देखेगा। इसलिए आत्मज्ञानी का आचरण स्वाभाविक रूप से नैतिक और शुद्ध होता है। उसे अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। और अगर कोई इस दर्शन का सिर्फ बहाना बनाए तो? मान लीजिए कोई कहे कि आत्मा तो अकर्ता है और फिर जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाए। स्रोत इस पर एक बहुत जरूरी चेतावनी देते हैं। यदि कोई व्यक्ति यह कहकर जानबूझकर गलत काम करता है, तो ये इस बात का पक्का प्रमाण है कि उसे आत्मज्ञान का अभी नहीं पता। मतलब वो बस ढोंग कर रहा है। बिल्कुल, वो गहरे देह अभिमान में जी रहा है और अपने गलत कामों को सही ठहराने के लिए बस इस महान दर्शन का एक बौद्धिक बहाने की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उसका ज्ञान केवल किताबी है, अनुभव का नहीं। सच में जो साक्षी है, उससे पाप हो ही नहीं सकता। तो इस ज्ञान से व्यवहारिक जीवन में नैतिकता कैसी बदलती है? अगर स्वर्ग नरक पुण्य पाप का हिसाब किताब ही नहीं रहा, जैसा कि अष्टावक्र कहते हैं, तो इंसान सही रास्ते पर क्यों चलेगा? यही तो हमारे समाज का आधार है। यही तो सबसे क्रांतिकारी बदलाव है जिसकी स्रोत बात कर रहे हैं।
जब ईश्वर को कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि स्वयं की चेतना मान लिया जाता है तो नैतिकता किसी भय या लालच पर आधारित नहीं रहती। अभी हमारी ज्यादातर नैतिकता वैसी ही है। हाँ, नरक के डर से या स्वर्ग के लोभ से। ये मत करो वरना पाप लगेगा, ये करो तो पुण्य मिलेगा। श्रोत कहते हैं कि डर से पैदा हुई नैतिकता झूठी और कच्ची है। जैसे ही डर दिखाने वाला हटेगा, नैतिकता भी खत्म हो जाएगी। तो फिर असली नैतिकता कहाँ से आती है? असली नैतिकता बोध से आती है, मतलब एक गहरी समझ से। जब ये बोध हो जाता है कि सब कुछ एक ही चेतना का रूप है, तो दूसरों को दुख देना खुद को दुख देने जैसा लगता है। अच्छा। तब नैतिकता कोई बाहर से थोपा गया नियम नहीं, बल्कि आपका स्वभाव बन जाता है। आप किसी की मदद इसलिए नहीं करते कि आपको स्वर्ग में जगह मिलेगी, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि मदद करना आपको आनंद देता है। वो आपका स्वभाव है। और प्रार्थना का क्या? क्या वो भी बदल जाती है? पूरी तरह से। अभी हमारी प्रार्थनाएं ज्यादातर एक शॉपिंग लिस्ट की तरह होती हैं। हाँ, हे भगवान मुझे ये दे दो, मेरी वो मुश्किल दूर कर दो। बिल्कुल। लेकिन जब आप खुद को ही उस चेतना का अंश मान लेते हैं, तो किससे मांगना और क्या मांगना? तब प्रार्थना कुछ मांगना नहीं रहती, बल्कि हर पल के लिए गहरी कृतज्ञता और मौन का रूप ले लेती है। आप बस अस्तित्व के प्रति धन्यवाद से भर जाते हैं। तो इन सब बातों का सार क्या है? इस दर्शन के अनुसार ईश्वर की अंतिम परिभाषा क्या है? कहाँ है वो? स्रोत के अनुसार ईश्वर कोई अवधारणा या मानने योग्य विचार नहीं है। वो कोई व्यक्ति नहीं है जो कहीं आसमान में बैठकर दुनिया चला रहा है। तो फिर ईश्वर आपकी अपनी चेतना है। वो साक्षी जो आपके हर विचार, हर भावना, हर सांस को देख रहा है। जिस पल ये पहचान हो जाती है कि मैं ये शरीर या मन नहीं, बल्कि वो शुद्ध साक्षी चेतना हूँ, ईश्वर का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। जिसे भारत ढूंढ रहे थे वो आप स्वयं ही निकले। बिल्कुल। और इसके बाद जीवन में क्या बदलता है? क्या मुश्किलें आनी बंद हो जाती हैं? नहीं, मुश्किलें आनी बंद नहीं होती। जीवन की बाहरी परिस्थितियां वैसी ही रहती हैं। धूप छांव, सुख दुख आते जाते रहते हैं। लेकिन आपके भीतर एक ठहराव आ जाता है, एक गहरी शांति उतर आती है। आप तूफान के बीच में खड़े शांत केंद्र की तरह हो जाते हैं। पड़ती नैतिकता उसका स्वभाव बन जाती है। तो मतलब इस पूरी चर्चा का सार यह है कि हमारी नैतिकता का पूरा ढांचा, हाँ, जो अब तक स्वर्ग नरक के डर या लालच पर टिका था, ये दर्शन उसे पूरी तरह से बदल देता है। सही। गलत का फैसला किसी बाहरी नियम से नहीं, बल्कि भीतरी आत्मबोध से होता है। बिल्कुल। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही पलट देता है। आज हमने मेट्रो स्टेशन के एक सरल उदाहरण से शुरू करके ये समझा कि ज्ञान के अलग अलग स्तर होते हैं। फिर अष्टावक्र के साक्षी भाव को जाना और देखा कि कैसे ये कर्तापन के भाव को मिटाकर हमें कर्म के बंधन से मुक्त कर सकता है। बिल्कुल। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन श्रोता के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिसका संकेत श्रोत में भी दिया गया है। अच्छा। आज हमने कर्म और कर्ता की बात की। अब इसी नजरिए से पाप और पुण्य के बारे में सोचिए। क्या वे असल में मौजूद हैं या वो भी कर्तापन के भ्रम का ही हिस्सा हैं? श्रोत हमें अजातवाद की दृष्टि से इस पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है जिसका मोटा मोटा मतलब है कुछ भी कभी पैदा ही नहीं हुआ। कुछ भी पैदा ही नहीं हुआ। हाँ, अगर ब्रह्मांड में कुछ नया पैदा ही नहीं हुआ, सब कुछ बस उसी एक चेतना का रूप बदल रहा है, तो फिर पाप और पुण्य कैसे पैदा हो सकते हैं? ये सोचने के लिए एक कमाल का धागा है। नमस्कार।